आप सब? आई होप सब ठीक हैं। बहुत टाइम बाद आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो। आप में से काफ़ी लोगों को रीज़न पता होगा एंड फर्स्टली आई वांट टू क्लियर दिस, आई वांट टू क्लैरिफाई कि आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू गेन सिंपैथी। इट्स जस्ट दैट जब से ये हुआ है आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट दिस। सो जिनको नहीं पता, आई लॉस्ट माई फादर। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। आई मीन सुना था, देख भी लिया। सब कुछ सही चल रहा था, जैसे कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा था, सब कुछ अच्छा था। बट ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं, जब से ये हुआ है, जब से मेरे पापा गए हैं, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही। मतलब सबको पता है कि ऐसा ऐसा दुख है, बट हर दिन आई फील एम्प्टी। मतलब सबको हो रहा है ऐसा, सब रो भी लेते हैं, पर मैं किसी के सामने रो भी नहीं पा रही। आई डोंट नो व्हाई। जितना आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, उतना ही मैं वीक बन रही हूँ। सो पता नहीं, बातें इतनी बातें आती थी, अब बातें ही नहीं आ रही हैं। हाँ, सबके साथ होता है, फैक्ट है, ठीक है। हम सोचते नहीं हैं किसी अपने के लिए, पर जब किसी के साथ होता था हम उनको कहते थे कि ठीक है, ये भगवान की मर्जी। लेकिन जब खुद के साथ होता है ना, और लाइफ नहीं रुकती है, ठीक है, लाइफ चल रही है, हम खा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बस वो जो कमी है, मतलब वो खल रही है कि वो कभी पूरा नहीं हो सकती। आई मिस हिम अलॉट, एवरी डे आई क्राई, बट अकेले में अंदर अंदर मैं जो सप्रेस करते जा रही हूँ उन चीज़ों को, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो यहाँ अफेक्ट कर रहा है। तो जो लोग तो जानते हैं मेरे पापा को, उनको पता है कि मतलब सबके पापा अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर मेरे पापा बहुत अच्छे थे, नॉट एज अ पापा बट एज अ इंसान। वो जो जॉब करते थे, है ना, एज अ पुलिस ऑफिसर, बहुत अच्छे थे। जैसे कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भगवान की भी जरूरत होती है, शायद वही है। बट इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। एंड पता नहीं, बस ऐसे मुझे लगा कि शायद मैं अपना मुझे यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। वो जो सब हुआ, एवरी डे एवरी नाइट, मेरे को वो विजुअल्स, वो सब कुछ भूल नहीं रहा है। मतलब बाकी सबको भी हो रहा होगा, आई नो, बट मैं किसी के सामने रो भी नहीं पा रही हूँ। सो आई थॉट कि ये कोई सिंपैथी नहीं लेनी है भाई, इस पे कौन सिंपैथी लेगा। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू ब्रिंग दिस आउट। एंड ठीक है, जो हुआ बदल नहीं सकते। आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बाहर, जो भी हो। कभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। आई नेवर थॉट कि मैं ऐसे ये वीडियो बनाऊंगी, बट ये जो आंसू है, ये मेरे अकेले में निकलते हैं। पता नहीं, किसी के सामने मैं रो नहीं पाती। तो मुझे लगा
जैसे कि पापा को यू नो पसंद था मेरी वीडियोस, मैंने देखा उनके व्हाट्सएप पे, उन्होंने काफ़ी लोगों में शेयर की हुई माय डॉटर्स व्लॉग करके, तो मुझे लगा कि मैं कंटिन्यू करूँगी। तो वो जो एक डर था ना मेरे में हमेशा से, यही डर इस डर की वजह से आई नेवर वांटेड टू गो टू अब्रॉड। क्योंकि ऐसा हुआ था, मैंने अपनी फैमिली में देखा था, जब मेरे ताया जी की डेथ हुई थी तो मेरी दीदी भैया दोनों बाहर थे, और वो जो मैंने देखा था ना कि वो लोग कैसे वो लोग आए हैं आउट ऑफ कंट्री, मतलब वहाँ से आना, वो जब मैंने देखा था ना तो मैं अंदर ही अंदर वो चीज़ में था कि यार सबका अपना पर्सपेक्टिव है, ये मेरा था कि मुझे बाहर नहीं जाना, मैं यहाँ रह लूँगी, थोड़ा कमा लेंगे, बट मुझे बाहर नहीं जाना। मेरे रिश्ते मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, प्लीज़ कोई अफेंड मत होना, बट सबका अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे यहीं रहना। तो ऐसा नहीं था कि मुझे कभी चांस नहीं मिला और मैंने कभी ट्राई करती तो होता नहीं, बट मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं यहाँ खुश थी। फिर ये जो नया फेज आया, जो आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, पता नहीं जिस वजह से मैं डरती थी घर से दूर जाने से, 3 महीने रही वहां और ये हो गया। और जब ये हुआ आई वॉज नॉट एट होम, वो सबसे ज्यादा मतलब खुद को रिग्रेट लगता है कि मैं यहाँ पे थी नहीं, लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई। वो रिग्रेट मुझे अंदर अंदर तो वहां पे आई लेफ्ट द जॉब। इसमें अब वीक कह लो, हाँ मैं यहाँ पे मैं शुरू से वीक थी और वहां पे रहना भी मुश्किल हो रहा था। वो रात वो सब याद आ रहा था, मैं रह नहीं पा रही थी, सो मैंने जॉब छोड़ दी। एंड ठीक है, शायद ये होना था, जिस चीज से डरती थी वही हुआ। हाँ शायद वो हमारे हाथ में नहीं था। अब खुद को ये बोल के थोड़ा सहारा दे लेती हूँ कि पहले तो भगवान थे हमारे लिए ऊपर, अब पापा भी हैं। जब कोई अपना जाता है, ये बहुत मुश्किल है, इसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, लाइफ चलती है। मेरी जिंदगी के कुछ एम थे, कुछ गोल्स थे, कुछ सपने थे, मतलब है, अभी भी है, बस कुछ थे जो पापा के लिए करना था, अपने पेरेंट्स के लिए करना था, अभी भी करूंगी। बस अब फर्क ये होगा कि अब पापा ऊपर से देखेंगे, साथ रह के नहीं देखेंगे। ये सब जो मैं बोल रही हूँ, ये सब मैं फील तो तब से कर रही हूँ, बस ये मेरे जुबान पे नहीं आ पा रहा था, तो वो अंदर ही अंदर इसमें बोलने में कुछ वो नहीं होता है। आई वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड, नींद नहीं आ रही थी तब से, अभी भी नहीं आती है, तो वो सब चलता रहता है, ऐसा नहीं है। और हाँ, ये जो हुआ हमारे साथ, लोग कहते हैं ना जब आपको बुरा टाइम आता है तो हमें बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ दिखा। वो सबसे वर्स्ट पार्ट लगता है कि लोगों के सच दिख जाते हैं। वर्स्ट पार्ट भी है बट अच्छा भी है कि आगे जितनी हमारी लाइफ है हमें पता लग गया कौन हमारा है कौन नहीं है। एंड ठीक है, और हाँ, मिस
करना, कहना कि पापा को मिस करते हैं, ये तो हर कोई समझ सकता है, कहना नहीं पड़ता। तो कुछ लोग ये भी नहीं समझते हैं। मतलब ये दुनिया बहुत अजीब है। घर से थोड़ा सा बाहर भी निकलो तो लोगों की आंखें ऐसे दिखती हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, कुछ ये हमारी गलती थी या हम उससे पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे कभी। दुनिया की नजरें बदल जाती हैं। अब पता चलता है कि वो बाप का होना क्या होता है। बहुत अपनों की, पराये लोगों की क्या बात करनी। पर ठीक है, मुश्किल है, बट क्या कर सकते हैं। जिसकी जितनी लिखी है उनको तो जीना ही पड़ेगा, उतना जी रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, पापा को बहुत अच्छे लगते थे मेरे व्लॉग्स। पापा सबको शेयर करते थे, माय डॉटर्स व्लॉग, काफी लोगों को। तो मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ऐसे डिप्रेस्ड होके, स्ट्रेस्ड होके उससे तो लौट तो आएंगे नहीं। और रही बात दुनिया की, दुनिया तो बातें करती रहेगी। तो अगर हम अपने पापा के बिना रह पा रहे हैं तो ये दुनिया क्या है, इनके बिना भी रह लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। जो हैं और जो रहे हैं उस टाइम में, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और दे रहे हैं। एंड और जो जिन्होंने अपने रंग दिखाए हैं थैंक यू सो मच तुम लोगों को भी। और जो मेरा सर्कल बोलते ना, फैमिली फ्रेंड्स का सर्कल ऑलरेडी छोटा था, अब वो और छोटा हो गया है। अच्छी बात है, जितने कम लोग उतनी सही लाइफ, उतना कम स्ट्रेस, उतनी कम नेगेटिविटी। सो ऐसे मैं बोल पा रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। अदरवाइज वैसे चुप रह के अंदर अंदर ये सब थॉट्स तो चलते ही थे, दिमाग में तो चलता ही था ये सब कुछ, बस बोल नहीं पाती थी। और उन पापा की कमी कभी पूरी हो नहीं सकती, ये तो आप सबको भी पता होगा। एंड बट इस चीज पे भगवान से लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। बस ठीक है, मेरे को कोई सिंपैथी नहीं लेनी थी यार, बस ये जो भर रखा था ना वो निकालना था, और थोड़ा सा हल्का लग रहा है। और हाँ, जो सपने देखे थे, जो सपने थे मेरे, जो उनके लिए करना चाहती थी, करूँगी। एंड जैसा लाइफस्टाइल सोचा था अपने पेरेंट्स को देंगे। चलो, पापा अब शायद ऊपर से देखेंगे। पर यहाँ ये कैसा है ना यार, कि इंसान कितनी ख्वाहिशें लेकर कोई इंसान ऐसे चला जाता है, ये पता नहीं। मतलब जब कोई बॉर्न होता है, या वो जो जर्नी है वो हम देख पाते हैं, है ना, वो 9 मंथ्स हम देख पाते हैं। लेकिन जब किसी ने जाना होता है, वो तो हम ना तो कोई सोचता है, ना कोई इमेजिन करता है। पर वो जब वो होता है तो आई तो विश किसी के साथ ऐसे ना हो कभी भी, वो भी तब जब हम कोई दूर हो एक दूसरे से। बट ठीक है, जैसा मेरे पापा चाहते थे हम रहेंगे। एंड उनके सब सपने थे जो पूरे करेंगे। और हाँ, आई ट्राई कि ये व्लॉग्स करूँ, अब कंटिन्यू करूँ, थोड़ा ध्यान हटेगा और अब ऐसे डिप्रेस्ड तो रह नहीं सकते, लाइफ में करना है कुछ। बस वो जो मेरी सोच थी ना, वो जो मेरा
एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि फैमिली से दूर नहीं जाना चाहिए। मतलब जिस चीज से मैं डरती थी वो हुआ, और वो अब मेरे और स्टक हो चुका है कि मैं थोड़ा कमा लो पर अपने रिश्तों के आसपास रहो यार, बस। मैं किसी को उसमें यार कोई इसमें ऑफेंड ना हुए, ये मेरा नजरिया है। था भी, है भी, आगे भी रहेगा। थोड़ा कमा लो, है ना, चीज़ों के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागो, अपने रिश्तों के पास रहो। ये लाइफ सच में अनप्रिडिक्टेबल है, टाइम बहुत पता नहीं। और ये सीखा है, कभी किसी का ऐसा बुरा टाइम आए ना, अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो उनके लिए और हर्डल्स क्रिएट मत करो। अगर कोई मतलब कोशिश कर रहा है ना, कि किसी के चेहरे से पढ़कर हम उनको दुख नहीं बता सकते, वो वही जानते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जोतन लागे सोतन जाने। सो अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, उनका साथ नहीं दे सकते, सो उनके लिए और नेगेटिविटी मत फैलाओ। ऐसी बातें, ऐसी सोच, ये सब मेरे अंदर भरा था, मुझे निकालना था। एंड ये मैं किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि एक इंसान ऑलरेडी, एक फैमिली है ना, ऐसे दुख से निकल रही है, ऊपर से ऐसे लोग 36 लोग आ जाते हैं अपनी नेगेटिव बातें देने के लिए। साथ तो दे नहीं पाते, ऐसी बातें देते हैं। सो प्लीज जियो और जीने दो। और जिसका दुख है उनको अगर आप साथ नहीं दोगे ठीक है, पर उनको रहने दो। अगर वो सही भी हो रहे हैं तो फिर तब भी पता नहीं कैसी दुनिया है यार, टाइम का कुछ पता नहीं है। अच्छे रहो, अच्छी बातें करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, यू नो ये सब कहने की बातें नहीं है यार। मेरी सोच थी पहले भी, अब और ऐसा हो गया है कि यार किसी को तुम बुरा मत बोलो कभी। खुश रहो, खुश रखो, बस। और थोड़ा मुझे हल्का लग रहा है और मैं ट्राई करूँगी कि मैं अब व्लॉग्स बनाया करूँ, क्योंकि अभी थोड़ा ये टाइम है, मैंने ब्रेक लिया है जॉब से। आई वांट टू फोकस मेरे दिमाग पे, है ना, मेंटल हेल्थ पे एंड फिजिकल हेल्थ पे। और मैं ट्राई करूँगी कि व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मेरे पापा को पसंद थे। एंड ऊपर से देख रहे होंगे, जैसे चाहते थे वो हम रहेंगे, वैसे जरूर रहेंगे, पर उनके बिना रहना मुश्किल है। पर ये हमारे हाथ में नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगी, सब अच्छे से रहो, खुश रहो, अपने रिश्तों के पास रहो, रिश्ते संभाल के रखो, तो मिलेंगे। आई होप कोई ये ना सोचे यार कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ। सिंपैथी नहीं है, बस एक जरिया था कि मैं ऐसे बोल पाऊँ, बोल के निकाल पाऊँ। सोच तो रही थी, चल रहा था, ऐसे बोल के निकाल पाऊँ तो थोड़ा हल्का लगेगा। एंड ठीक है, बाय बाय। देखो नेक्स्ट अगर कुछ हुआ तो व्लॉग करूँगी। एंड ठीक है, बाय। खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।